हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 7th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके लेसन भी पढ़ लिया हमने और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लिए। आई होप आपने फर्स्ट लेसन अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए आज दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो जानवर होते हैं उनके अंदर, जानवर प्राणी ह्यूमन बींग सब आता है इसमें, उनके अंदर पोषण कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आपने अध्याय 1 में पढ़ा होगा कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने आप तैयार कर लेते हैं, परंतु जो है ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, जानवर हैं, उनमें ऐसा नहीं है। Animals get their food from plants either directly or eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। जो एनिमल होते हैं वो अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं, या तो वो डायरेक्टली पौधों को खा लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body। याद कीजिए कि सभी सजीवों को या इसमें प्राणी ह्यूमन बींग भी शामिल हैं, उन्हें वृद्धि के लिए, अपने शरीर के रखरखाव के लिए, फंक्शनिंग के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो प्राणियों का जो पोषण है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, उसके अंदर वो सारी ज़रूरतें जिन पोषक तत्वों की उनको ज़रूरत होती है, और वो माध्यम भी शामिल होता है जिसके द्वारा वो भोजन ग्रहण करते हैं, और वो सारा कार्य भी शामिल है किस प्रकार हमारे शरीर के द्वारा फिर उस खाए हुए भोजन को यूज किया जाता है। तो ये सब ये न्यूट्रिशन का ही हिस्सा है। You have studied in class 6th that food consist of many component। आपने जो 6ठी कक्षा है उसमें पढ़ा होगा कि भोजन के कितने घटक होते हैं, भोजन के अंदर क्या क्या शामिल होता है। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। उनको याद कीजिए और ये जो लिस्ट बना रखी है इसमें आपको उन्हें लिखना है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो घटक होते हैं भोजन के, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। मतलब थोड़ा हार्ड होता है डाइजेस्ट करने में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ऐसे का ऐसे शरीर के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसलिए उनको जो है सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो जटिल जो सब्सटेंस होते हैं भोजन के, उनको फिर सरल पदार्थों में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। शरीर के द्वारा भोजन को ग्रहण करने के जो तरीके होते हैं, जो माध्यम होते हैं, वो सभी सजीवों के अलग अलग होते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। जो मधुमक्खियाँ होती हैं या जो फिर कोई ऐसे भिन भिनाने वाले जो पक्षी होते हैं, वो जो पौधे होते हैं उनका जो रस होता है उनको चूस कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो बच्चे होते हैं मनुष्य के या फिर और जानवर हैं जो उनके, वो अपने माँ का दूध पीकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। स्नेक लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। जो सांप होते हैं, जैसे जो अजगर वगैरह होते हैं, वो अपने जो शिकार होता है उसको निगल कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन दैम। जो जल में रहने वाले जो जानवर होते हैं, वो जो वहाँ पर तैर रहा भोजन होता है, उस छोटा छोटा उसके पार्टिकल को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं।
वट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। कुछ ये एनिमल्स दिए गए हैं, हम आपको बताना है कि उनका भोजन करने का माध्यम क्या है और वो कैसा भोजन खाते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिखनी है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल। आपको आई थिंक आपको पता लग जाएगा कि ये जो नीचे इस टेबल में जो एनिमल्स दिए गए हैं इनका क्या माध्यम है भोजन ग्रहण करने का। तो ये देखिए, ये नीचे ब्रैकेट में दिया गया है, ये आपको इनके आगे लिखना है कि किसका माध्यम कौन सा है। डाइजेशन इन ह्यूमन्स, प्राणियों में भोजन का पाचन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, फिर वह पचता है और फिर यूज़ होता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, जो अनपचा जो भोजन होता है फिर वो शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपको यह जानकर कभी आश्चर्य हुआ है कि जो भोजन है उसका शरीर के अंदर फिर क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनल, एक कैनल बना हुआ है जिसके अंदर से भोजन पास होता जाता है, आगे निकलता जाता है। विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, जो बकल कैविटी से शुरू होकर फिर एनस पर जाकर ख़त्म होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपोनेंट, तो जो ये कैनल है इसको कई कंपोनेंट्स में बांटा गया है, कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, बकल कैविटी। सबसे पहले बकल कैविटी में जाएगा भोजन, फिर फूड पाइप और इसको जो साइंटिफिक नेम है इसका ओइसोफेगस, फिर स्टोमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्टमक जो होता है हमारा जो आमाशय होता है, स्मॉल जो छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन होती है बड़ी आंत। एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस, फिर रेक्टम में जाएगा और फिर लास्ट में एनस से जाएगा। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, यह एक बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये जो पार्ट हैं वो अपने आप में जुड़े हुए हैं और क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, जो भोजन है वो उसके जो कम घटक हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते जाते हैं। जिस प्रकार भोजन ये इन कंपार्टमेंट जो बने हुए हैं हमारे शरीर के अंदर उनके अंदर से पास करता जाएगा और कोई कोई घटक जो है वो डाइजेस्ट होता जाएगा। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल such as salivary glands and liver and the pancreas secretes digestive juices। तो देखिए ये कह रहा है कि द इनर वॉल्स जो अंदर की दीवारें होती हैं ऑफ द स्टमक पेट की एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन और जो छोटी आंत की एंड द वेरियस ग्लैंड्स और जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर के अंदर एसोसिएटेड विद द कैनल जो उस कैनल के साथ जुड़ी हुई हैं सच एज सलिवरी ग्लैंड्स, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स होगी, द लीवर एंड द पेनक्रियाज, और जिस प्रकार लीवर हो गया और पेनक्रियाज हो गया ये सब क्या करते हैं, सीक्रिएट्स डाइजेस्टिव जूसेज, ये पाचक रस स्त्राव करते हैं, पाचक रस छोड़ते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेज कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, जो ये जूस हैं पाचक रस हैं जो ये क्या करते हैं, जो जटिल भोजन है उसको सरल पदार्थों में फिर तोड़ देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये पूरा जो कैनल है एंड जो इसके साथ जो ग्रंथियाँ जुड़ी हुई हैं ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, पाचक तंत्र बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आइए अब हम पता लगाते हैं कि जो हमारे जो फूड भोजन के जो अलग अलग पार्ट हैं उनका जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसके अंदर जाता है जब भोजन तो उनके साथ क्या घटना घटती है। तो सबसे पहले देखिए द माउथ एंड बकल कैविटी, हमारा मुंह और जो बकल कैविटी है उसके बारे में। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, जो भोजन है वो शरीर के अंदर मुख के द्वारा जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन,
जो भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है उसको इंजेशन बोला जाता है। वी च्यू द फूड, च्यू होता है चबाना, विद द टीथ दांतों से, एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेज। हम भोजन को चबाते हैं दांतों से और उसको तोड़ के फिर उसके छोटे छोटे पीस बना देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जो हर एक दांत है वो उसकी जो जड़ है वो अलग अलग मसूड़े के अंदर होती है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो हमारे दांत हैं वो सब अलग ही दिखते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, उसके अनुसार ही उनको अलग अलग नाम दिए गए होते हैं। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लीजिए। लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, शीशे के अंदर देखिए और अपने दांतों को गिनिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है, जो सबसे पहले वाली उंगली होती है, उससे अपने दांतों को महसूस कीजिए। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आप कितने प्रकार के दांत पता लगा पाए। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, कोई ब्रेड का टुकड़ा लीजिए या फिर किसी एप्पल का टुकड़ा लीजिए और उसको खाना शुरू कीजिए। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, कौन से दांत आपने काटने के लिए यूज किए। एंड विच वन फॉर पैरेसिंग एंड टीयरिंग, और कौन से आपने छीलने के लिए या फिर उसको चबाने के लिए यूज किए। ऑल्सो फाइंड आउट दैट द वन दैट आर यूज फॉर स्विंग एंड ग्राइंडिंग, और यह भी पता लगाइए कि कौन से आपने उसको चबाने के लिए या फिर उसको बिल्कुल छोटा छोटा पीसने के लिए यूज किए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, अपने जो ऑब्जर्वेशन ली है उसको 2.2 में लिखिए। आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स सलाइवा, हमारे मुख के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे सलाइवा निकलता है। डू यू नो, सलाइवा ये होता है जो लार बोलते हैं जिनको। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, क्या आपको जो लार होती हैं उनका भोजन के ऊपर एक्शन पता है क्या होता है। लेट अस फाइंड आउट, आइए पता लगाते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। लेबल दैम ए एंड बी इन टेस्ट ट्यूब ए, आपको उनके ऊपर ए लिखना है और बी लिखना है। और ए जो टेस्ट ट्यूब है, पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, आपको जो ए है उसके अंदर पका हुआ उबला हुआ भोजन डालना, चावल डालने हैं 1 चम्मच। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर स्विंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स, और जो बी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपको जो उबले हुए चावल हैं उनको 3-4 मिनट चबाने के बाद डालना है निकाल के मुंह से। एड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, अब 3-4 मिलीलीटर पानी दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, अब 2-3 बूंदे आपको आयोडीन सोल्यूशन की उसके अंदर डालनी है और फिर देखना है। वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, जो टेस्ट ट्यूब है उनके जो रंग है उसके अंदर बदलाव क्यों हुआ। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर, जो परिणाम आया है उसको अपने शिक्षक या फिर अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, जो लार होती हैं वो जो भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है उसको फिर शुगर में बदल देती हैं। द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो जीभ होती है वो एक फ्लैशी मस्कुलर मतलब फ्लैशी मस्कुलर होता है ऑर्गन, ऐसा अंग है जो बकल कैविटी का जो बिल्कुल पीछे का हिस्सा होता है उसके साथ कनेक्ट होता है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, ये जो है वो एक जो इसका किनारा होता है वहाँ उस तरफ से फ्री होता है और किसी भी दिशा में मूव कर सकती है। ये हमारे जीभ के बारे में है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, क्या आपको जीभ के कार्य पता हैं। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड, जो जीभ है वो बातें करने के अलावा क्या काम करती है, जो भोजन होता है उसके अंदर लार को मिक्स करने के काम आती है और फिर उसको चबाने में सहायता करती है और फिर उसको निगलने में सहायता करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, जीभ के द्वारा हम जो भोजन का स्वाद होते हैं उसको चखते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, इसके अंदर जो है टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ऐसी कलियाँ होती हैं जिनके ऊपर अलग अलग प्रकार के टेस्ट का पता लगता है। वी कैन फाइंड आउट द
पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम जो हमारे जो स्वाद कलियाँ होती हैं उनकी जो पोजीशन है कि कौन सी कली से कौन सा टेस्ट पता लगता है उसके बारे में पता लगा सकते हैं इस एक्टिविटी से। प्रिपेयर ए सेपरेट सैम्पल्स ईच ऑफ, आपको अलग अलग ये सैंपल तैयार करने हैं। पहला है शुगर सॉल्यूशन, दूसरा है कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, तीसरा है लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ड नीम लीफ और बिटर गर्ड। देखिए आपको क्या लेना है, एक चीनी का घोल लेना है, एक नमक का घोल लेना है, एक नींबू का घोल लेना है और एक जो नीम की पत्तियाँ होती हैं उनका जो रस निकाल कर उनका घोल लेना है। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। आपको अपने एक कोई क्लासमेट है उसकी आंखों पर पट्टी बांध देनी है और फिर उसको बोलना है कि बाहर की तरफ जीभ निकाले और उसको सीधा करें। यूज ए क्लीन टूथ पिक टू पुट द अबोव सैंपल वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग एज शोन इन फिगर 2.6। आपको एक साफ टूथपिक लेनी है और फिर उसकी सहायता से वो जो सैंपल है उनको एक एक करके अलग जीभ के अलग अलग एरिया पे रखना है। यूज़ ए न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, आपको अलग टूथपिक लेनी है अलग सैंपल के लिए। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट साल्टी सोर एंड बिटर सब्सटेंस। और फिर अपने दोस्त से पूछे कि जीभ के कौन से एरिया ने मीठे का पता लगाया, कौन से ने जो नमक था उसका, और कौन से ने खट्टे का, और कौन से ने कड़वे का। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। अब अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको लिखिए और उसको फिगर जैसा कि फिगर 2.6 में दिया गया है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट, और जो दूसरे दोस्त हैं उनके साथ भी यही एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और पढ़ते पढ़ते आप बोर हो सकते हैं, इसलिए छोटी वीडियो बनाते हैं। बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पढ़िए आराम से लेसन को और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।